हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट ब्लॉगर पोस्ट यूजिंग ओपन एआई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल ब्लॉगर को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे आप अपनी गूगल शीट की रो में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे ओपन एआई एक ब्लॉग जनरेट कर देगा और फिर वही सेम ब्लॉग एज अ पोस्ट जाके क्रिएट हो जाएगा गूगल ब्लॉगर में। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में एक टाइटल ऐड करना है और इसके बाद की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओपन एआई सेम टाइटल पे ब्लॉग जनरेट कर देगा और फिर वही सेम ब्लॉग जाके पोस्ट हो जाएगा आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। और ये पूरी प्रोसेस मैं नहीं, आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स, ओपन एआई और ब्लॉगर के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल ब्लॉगर के बीच में कि जैसे ही आप अपनी गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे ओपन एआई एक ब्लॉग जनरेट कर देगा, एक आर्टिकल जनरेट कर देगा और फिर वही सेम ब्लॉग ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट भी हो जाएगा आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। और ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स, ओपन एआई और गूगल ब्लॉगर के बीच में कनेक्शन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मिनट एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं ऐसे नाम देता हूं क्रिएट ब्लॉगर पोस्ट यूजिंग ओपन एआई। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैं अपने गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे नए ब्लॉग्स और आर्टिकल्स रोज क्रिएट करना चाहता हूं। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है। मैं क्या करता हूं, मैंने एक गूगल शीट बना के रखी है जिसको मैंने नाम दिया है ब्लॉगर पोस्ट टाइटल्स। और इस गूगल शीट में मैं सिर्फ टाइटल ऐड करता हूं जिसपे मेरे को नया ब्लॉग जनरेट करना है, नया आर्टिकल जनरेट करना है जो मुझे पोस्ट करना है अपने गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। तो इस गूगल शीट में मैं क्या करता हूं, सिर्फ टाइटल ऐड करता हूं अपने आर्टिकल का। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक टाइटल ऐड करके रखा है नेविगेटिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी शेपिंग 2024। इस टाइटल पे मुझे एक नया ब्लॉग क्रिएट करना है और पोस्ट करना है अपने गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। अब मैंने क्या किया, इस गूगल शीट पे सिर्फ टाइटल ऐड किया। अब इस टाइटल पे ओपन एआई क्या करेगा, इस टाइटल पे ओपन एआई एक नया आर्टिकल, एक ब्लॉग जनरेट कर देगा और फिर जो ब्लॉग जनरेट हुआ है, जो आर्टिकल जनरेट हुआ है, वो जाके कहां पोस्ट हो जाएगा, वो जाके पोस्ट हो जाएगा हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। मतलब हमको सिर्फ क्या करना है, हमको सिर्फ अपनी गूगल शीट में टाइटल ऐड करना है, बाकी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली होती रहेंगी, हमको कुछ भी नहीं करना है। अब इसमें जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट, क्योंकि जब तक आप गूगल शीट में कोई टाइटल ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। क्योंकि जब तक टाइटल ऐड नहीं होगा तो ओपन एआई कंटेंट किस पे जनरेट करेगा, आर्टिकल किस पे जनरेट करेगा। इसलिए जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट और जो हमारी एक्शन एप्लीकेशन
एप्लीकेशन होगी वो होगी ओपन एआई और गूगल ब्लॉगर। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे। अब आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिगर और एक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हमको चूज करना है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। तो ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक ही होती है, तो जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है वो है गूगल शीट्स। यहां से मैं चूज करूंगा अपने ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। मतलब जब तक आप गूगल शीट में कोई नई रो ऐड नहीं करेंगे, मतलब नई रो में टाइटल ऐड नहीं करेंगे, तब तक आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। इसलिए ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। और जैसे टाइटल ऐड होगा फिर हमको क्या करना है, सेम टाइटल पे एक आर्टिकल जनरेट करवाना है। तो आर्टिकल हम कहां से जनरेट करवा रहे हैं, आर्टिकल हम जनरेट करवा रहे हैं ओपन एआई की मदद से। तो जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी ओपन एआई। एक्शन इवेंट हमारा होगा चैट जीपीटी। और फिर जो कंटेंट जनरेट होगा, जो आर्टिकल जनरेट होगा, वो हमको कहां पोस्ट करना है, वो हमको पोस्ट करना है हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। तो जो हमारी आखिरी एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल ब्लॉगर। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन और एक्शन इवेंट हमारा क्या होगा, क्रिएट अ पोस्ट। क्योंकि ओपन एआई ने जो कंटेंट जनरेट किया है, जो आर्टिकल जनरेट किया है, वो हमको एज अ पोस्ट शेयर करना है गूगल ब्लॉगर पे। तो देखिए ये जो 3 स्टेप का हम पूरा वर्कफ्लो यहां पे बनाने जा रहे हैं, जिसमें ट्रिगर एप्लीकेशन केवल एक होती है, एक्शन एप्लीकेशन आप और भी यहां पे ऐड कर सकते हैं। अब देखिए गूगल शीट्स, ओपन एआई, गूगल ब्लॉगर, तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं पेबली कनेक्ट का। तो सबसे पहले मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा गूगल का अकाउंट पेबली कनेक्ट से। कि जैसे ही गूगल पे आप कोई नया टाइटल ऐड करें अपनी गूगल शीट में, तो ऑटोमेटिकली वो नए टाइटल की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ले और फिर हमारा आगे का वर्कफ्लो काम करने लग जाए। तो गूगल शीट्स को पेबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए यहां पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। वेबहुक यूआरएल का काम होता है दो एप्लीकेशंस के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना। ये एज अ ब्रिज की तरह करता है एक्ट। तो गूगल शीट्स और पेबली कनेक्ट को ये वेबहुक यूआरएल कनेक्ट करेगा। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने हैं ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, जाना है आपको अपनी गूगल शीट पे और गूगल शीट पे आने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे। फिर आपको जाना है एड-ऑन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहां पे सर्च करना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स। अब देखिए पेबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पेबली कनेक्ट से। जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे फिर आपको ये बॉक्स करना है बंद। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी स्प्रेडशीट करनी है रिफ्रेश। और जैसे आप अपनी स्प्रेडशीट रिफ्रेश करेंगे वापस आपको फिर क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। तो पेबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। अगर आपने इसको इंस्टॉल कर लिया है तो आपको ये बॉटम पे शो होने लगेगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा जो आपसे यहाँ पे पूछेगा वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पेबली कनेक्ट पे जो वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, ये सेम वेबहुक यूआरएल कॉपी करके आपको पेस्ट करना है यहाँ पे। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसलिए वेबहुक यूआरएल बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो ट्रिगर कॉलम होगा हमारा कॉलम ए। अब देखिए जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है, ये टेस्ट डेटा पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली। मतलब ये फर्स्ट रो का डेटा पेबली कनेक्ट के पास जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे और जो सेटअप है इसको यहां पे मैंने कॉन्फ़िगर्ड कर दिया है सक्सेसफुली। अब इसके बाद हमको एक स्टेप और करनी है। अब ये बॉक्स हमको करना है बंद। इसके बाद की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मैं यहां पे करने जा रहा हूं, आपको वापस जाना है एक्सटेंशंस पे, वापस जाना है पेबली कनेक्ट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी स्प्रेडशीट में कोई नई रो ऐड करेंगे तो वो जो नई रो का डेटा है वो पेबली कनेक्ट के पास तभी जाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आपने उसको टिक नहीं किया है तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। आप कितने भी टाइटल यहाँ पे ऐड करते जाए आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा। अगर आपने उसको टिक किया है और आपने जैसी कोई नई रो में कोई नया टाइटल ऐड किया तो ऑटोमेटिकली आपका वर्कफ्लो काम करने लग जाएगा। इसलिए सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। अब हम चलते हैं हमारे पेबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारा ट्रिगर कॉलम, कॉलम ए।
ये था हमारा टाइटल। इसी टाइटल पे मुझे एक नया ब्लॉग, एक आर्टिकल जनरेट करना है। स्प्रेडशीट का नेम था ब्लॉगर पोस्ट टाइटल्स, और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर हो चुकी हैं पेबली कनेक्ट के पास। इसका मतलब हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब जो टाइटल हमको रिसीव हुआ है गूगल शीट से, उसी टाइटल पे मुझे ओपन एआई से एक आर्टिकल, एक कंटेंट जनरेट करवाना है। तो चलते हैं हमारी फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेशन पे, ओपन एआई पे, और ओपन एआई का अकाउंट अब मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब देखिए ओपन एआई का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो ये हमसे यहाँ पे पूछ रहा है टोकन, तो टोकन के लिए हमको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे ओपन एआई के एपीआई कीज वाले पेज पे। यहां से आपको जनरेट करनी है एक नई सीक्रेट की, फिर यही सीक्रेट की आपको कॉपी करना है, वापस आना है पेबली कनेक्ट पे, यहां पे इसको करना है पेस्ट, और इसी की मदद से आपका ओपन एआई का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब मैं ये स्टेप पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो ओपन एआई का अकाउंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले हमको चूज करना है हमारा एआई मॉडल। तो एआई मॉडल में चूज करूंगा जीपीटी 3.5 टर्बो। इसकी मदद से मैं एक नया कंटेंट जनरेट करवाऊंगा, एक आर्टिकल जनरेट करवाऊंगा ओपन एआई से। इसके बाद आता है प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे हमको ओपन एआई को एक कमांड देना है, एक प्रॉम्प्ट देना है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। तो आज हम ओपन एआई से एक आर्टिकल जनरेट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे मुझे कमांड टाइप करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूं ओपन एआई के लिए एक कमांड। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओपन एआई को कमांड दे दी है, जनरेट एन आर्टिकल ऑन दिस टॉपिक। और जो टॉपिक है, टॉपिक हमको पहले ही मिल चुका है हमारी गूगल शीट पे, जो मैंने टॉपिक ऐड किया था वही टॉपिक हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। पर यहाँ पे हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको मिला था हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पॉन्स का यूज मैं यहां पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए ये था हमारा टाइटल, नेविगेटिंग द फ्यूचर, ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज शेपिंग 2024। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। अब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। ओपन एआई को जो मैंने कमांड दिया वो तो मैंने टाइप करी है मैनुअली, मतलब टाइप करा उसको, और ये जो टाइटल है इसको मैंने यहाँ पे मैप किया। तो ऐसा मैंने क्यों किया, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं वो डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाता है। जब भी आपको गूगल शीट में कोई नया टाइटल आप वहां पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली गूगल शीट पे जो नया टाइटल आपने ऐड किया है वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप ओपन एआई उस पे एक नया आर्टिकल जनरेट करेगा और फिर वही सेम आर्टिकल पोस्ट हो जाएगा आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। इसलिए मैपिंग करना होती है बहुत ही ज्यादा जरूरी प्रोसेस। और ये जो डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा, ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहेगा। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, सिर्फ टाइटल चेंज होगा। क्योंकि ओपन एआई को जो मैंने कमांड दी है वो कमांड कभी चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमको उससे आर्टिकल ही जनरेट करवाना है। सिर्फ चेंज क्या होगा, हमारा टाइटल चेंज होगा। इसलिए मैंने आप यूज किया मैपिंग का, क्योंकि जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ओपन एआई इस पे एक नया आर्टिकल जनरेट कर देगा। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। इसका मतलब सेम टाइटल पे एक नया आर्टिकल ओपन एआई ने यहाँ पे जनरेट कर दिया है। आप देख सकते हैं इतना बड़ा आर्टिकल यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इसका मतलब जो हमारी फर्स्ट सेक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, वो भी सही से काम कर रही है। सबसे पहले हमने गूगल शीट पे टाइटल ऐड किया, फिर हमने गूगल शीट को कनेक्ट किया पेबली कनेक्ट से, और उसी टाइटल पे हमने ओपन एआई से एक आर्टिकल जनरेट करवा लिया है। अब सेम आर्टिकल और सेम ब्लॉग हमको पोस्ट करा हमारे गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। तो अब जो गूगल ब्लॉगर का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना साइन इन विद गूगल। यहां से आपको चूज करना अपना अकाउंट चूज करने के बाद आपको ऑथराइजेशन प्रोवाइड करनी है। आपको सिर्फ क्लिक करना है अलाउ पे, और आपका गूगल का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो देखिए हमारा गूगल ब्लॉगर का अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब सबसे पहले आपको चूज करनी है अपनी ब्लॉग आईडी।
कि कहां पे किस ब्लॉग आईडी पे आप नया ब्लॉग क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे, और यहाँ पे मैंने 3 आईडीज क्रिएट करके रखी हैं, एक है कनेक्ट, एक है माई ब्लॉग और एक है पेबली। इनमें से मेरे को माई ब्लॉग में नया ब्लॉग क्रिएट करना है, तो मैं जाऊंगा पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा अपनी ब्लॉग आईडी माई ब्लॉग, इसके बाद आता है टाइटल और कंटेंट। तो वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। अब जो टाइटल है जिससे मेरे को नई पोस्ट क्रिएट करनी है वो पहले ही मैं ऐड कर चुका हूं गूगल शीट में, ये है हमारा टाइटल, और इस टाइटल पे ओपन एआई ने कंटेंट जनरेट कर दिया है। तो वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में हम ओपन एआई और गूगल शीट दोनों को कनेक्ट कर चुके हैं पेबली कनेक्ट से। तो क्लिक करूंगा वापस मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, ये था हमारा टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से। फिर जो कंटेंट ओपन एआई ने जनरेट किया था वो सेम कंटेंट मैं यहाँ पे कर दूंगा मैप। अब क्या होगा, जब भी आप गूगल शीट में नया टाइटल ऐड करेंगे तो टाइटल ऐड करते ही ओपन एआई उस टाइटल पे एक नया कंटेंट जनरेट करेगा, और जो कंटेंट जनरेट हुआ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा, और जो टाइटल है वो ऑटोमेटिकली यहाँ अपडेट हो जाएगा। मतलब आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ गूगल शीट में एक टाइटल ऐड करना है और आपका काम हो गया। इसलिए मैंने यहां पे यूज किया है मैपिंग का। इसके बाद आता है स्टेटस, तो स्टेटस हम रखेंगे लाइव। ड्राफ्ट में आपको सेव करनी है तो आप कर सकते हैं, मैं इसको करूंगा नो, मेरे को ड्राफ्ट पे सेव नहीं करनी है। पब्लिश डेट आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेबल्स आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मान लीजिए मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूं उसको न्यू पोस्ट, ऐसा करके एक लेबल यहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है न्यू पोस्ट का। इसके बाद अगर आपको कोई लोकेशन नेम देना है, लोकेशन एल्टीट्यूड देना है, लोकेशन स्पैन देना, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के पूरा जो लेबल्स है उसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। तो देखिए लेबल्स मैंने यहाँ पे सही से प्रोवाइड कर दिए। अब डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे गूगल ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, और देखिए स्टेटस हमको दिखा रहा है लाइव, इसका मतलब गूगल ब्लॉगर पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है जिसका टाइटल है नेविगेटिंग द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजी शेपिंग 2024। तो चलते हैं हम गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे, इसको करते हैं हम रिफ्रेश, और देखिए सेम पोस्ट यहाँ पे पब्लिश्ड हो चुकी है, ये है उसका टाइटल। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो पूरी की पूरी आर्टिकल, पूरा का पूरा ब्लॉग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे ही आप गूगल शीट पर टाइटल ऐड करेंगे अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। तो ये चेक करते हैं इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में। चलते हैं हमारी गूगल शीट पे, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूं एक नई पोस्ट का टाइटल, फिर हम चेक करेंगे क्या गूगल ब्लॉगर पे कोई नया आर्टिकल, कोई नया ब्लॉग पोस्ट हो रहा है या नहीं। तो चलिए ऐड करते हैं यहाँ पे हम हमारा टाइटल। तो देखिए यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड कर दिया है द राइज ऑफ रिमोट वर्क चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूंगा, अब देखिए ये सेव हुआ यहाँ पे टाइटल, अब ऑटोमेटिकली हमारा वर्क फ्लो ट्रिगर हो जाएगा। ओपन एआई सेम टाइटल पे एक आर्टिकल अभी जनरेट कर देगा इंस्टेंटली, और वही सेम आर्टिकल जाके पोस्ट हो जाएगा आपके गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे। सिर्फ यहाँ पे मैंने टाइटल ऐड किया और मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो चलते हैं हम गूगल ब्लॉगर के अकाउंट पे, इसके बाद हम करते हैं इसको रिफ्रेश, और देखिए इंस्टेंटली जैसे ही मैंने यहां पे टाइटल ऐड किया इंस्टेंटली सेम टाइटल पे एक नई पोस्ट यहां पे क्रिएट हो चुकी है जिसका टाइटल है द राइज ऑफ रिमोट वर्क चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन। देखिए इस टाइटल पे पूरी की पूरी एक नई पोस्ट यहां पे क्रिएट हो चुकी है, एक नया ब्लॉग यहां पे क्रिएट हो चुका है। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बनाया है। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं, अगर आप भी ऑटोमेटिकली ब्लॉगर पे नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस वर्कफ्लो का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां पे इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।